हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की संस्कृत की बुक में से पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। इस पाठ का अर्थ है शुद्ध पर्यावरण। सूची का मतलब होता है शुद्ध, पर्यावरण का मतलब पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं जिनका नाम है हरिदत्त शर्मा, इन हरिदत्त शर्मा ने यह पाठ लसलतिका नामक रचना संग्रह से संकलित किया गया है या लिया गया है। अर्थात इस पाठ के जो कवि हैं वो है हरिदत्त शर्मा और उन्होंने जो ये सूची पर्यावरण नामक पाठ है वो लसलतिका नामक रचना संग्रह से लिया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों उपरि चिंतित मना दृश्यते। अत्र का मतलब होता है यहाँ पर कवि महानगरों के मध्य बढ़ने वाले यंत्रों की अधिकता को, अर्थात महानगरों में जो अधिक संख्या में यंत्र बढ़ रहे हैं अर्थात वाहन बढ़ रहे हैं और वर्धित प्रदूषणों ऊपरी और उनसे बढ़ने वाला जो प्रदूषण है उसको दृश्य देख करके चिंतित मना अपने मन में चिंतित हो रहे हैं। सब कहते थे वह कहते हैं यदि इदम लोह चक्रम, यह जो लोहे रूपी जो चक्र है अर्थात वाहन है, मशीनीकरण है जो कि शरीर से मनसश्च शोषकम अस्ति, यह हमारे शरीर व मन का शोषण करने वाले हैं। अर्थात इनसे निकलने वाली जो ध्वनि है या प्रदूषण है वह हमारे शरीर को और मन को या मन का शोषण करते हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिन होती, इनसे निकलने वाला जो धुआं है या ध्वनि है इससे हमारा जो वायुमंडल है वह मैला हो रहा है। मलिन का मतलब होता है मैला। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। अब कवि इच्छा करता है कि कवि कहता है कि मैं इस महानगर के जीवन से अर्थात इस महानगर से कहीं दूर जाने की इच्छा करता हूँ। अर्थात कवि इस महानगर से कहीं दूर ऐसे क्षेत्र में जाना चाहता है जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हो। अर्थात वह किसी वन प्रदेश में जाना चाहता है या किसी गांव में जाना चाहता है जहाँ पर कवि जाते ही कवि चाहता है कि मुझे ऐसे क्षेत्र में जाने पर बहती हुई नदियाँ दिखाई दे, निर्जरम गिरते हुए झरने देखना चाहता है, वृक्ष समूह वृक्षों के समूह को देखना चाहता है, लता कुंज लताओं के समूह को देखना चाहता है, पक्षी कुल कलरव कुंजित, वो ऐसे वन प्रदेश में या ऐसे गांव में जाना चाहता है जहाँ पर उसको पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे। अर्थात वो ऐसे शुद्ध वातावरण में जाना चाहता है, पर्यावरण में जाना चाहता है जहाँ पर उसके मन को शांति मिले। इसमें कवि यही कहना चाहता है। इसके बाद हम आगे इस पाठ का पहला श्लोक पढ़ेंगे जिसमें कवि महानगर को छोड़कर किसी सुदूर स्थान पर जाने की इच्छा कर रहा है, क्योंकि महानगरों के मध्य जो चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं है, शोर है, ध्वनि है, इनसे कवि बहुत दुखी है। तो हम पाठ को आगे लेते हैं। दूर्व पत्रम जीवितम जात प्रकृतिरेव शरणम। कवि कहता है दूर्व ह पत्रम, मैं इस महानगर रूपी जीवन से दूर प्रकृति की शरण में जाना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहता है मैं इस महानगर से दूर कहीं दूर प्रकृति की शरण में जाना चाहता हूँ। सूची पर्यावरण
और ऐसे पर्यावरण में जाना चाहता हूँ जहाँ का वातावरण शुद्ध हो। महानगर मध्ये चलद निशम कालायास चक्रम। कवि कहता है कि महानगरों के मध्य रात दिन चलद निशम, रात दिन कालायस चक्रम, जो लोहा रूपी चक्र है, महानगरों के मध्य जो चलने वाले, रात दिन चलने वाले जो लोहा रूपी चक्र है, उन चक्र से मन शोषित है। हमारा जो मन है वो शोषित हो रहा है, अर्थात मन का शोषण हो रहा है। तनु पेशत, शरीर पिसता जा रहा है, अर्थात उन वाहनों से निकलने वाले धुएं से और उन वाहनों की ध्वनि से हमारा मन शोषित हो रहा है, शोषण हो रहा था, मन का शोषण हो रहा है। और तनु शरीर पिसता जा रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, और वे वाहन हमेशा हमारे चारों ओर टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं। दूरदांत अंते दर्शने मुना श्यान्यो जन गसनम। कवि कहता है कहीं ऐसा ना हो कि इन भयानक रूपी धुएं से कई मनुष्य का विनाश ना हो जाए। तो कवि इसमें चित्र के माध्यम से, कवि देखो कॉर्नर में खड़ा है, वो वाहनों की अधिकता को देख करके सोच रहा है। अब हम आगे इसी का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचित सत सतकीय यानम वाष्पयान माला संधावती वित्रंती दावनम यानानाम पंकतो हानंता कठिनम स संसरणम। अर्थात कवि कह रहा है कि सतकीय यानम, महानगरों के मध्य हजारों या सैकड़ों वाहन हैं, वो सैकड़ों वाहन धुआं छोड़ते हैं। उन वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो कैसा है? कज्जल मलिन, काजल के समान मैला है। अर्थात हजारों वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो काला है और मैला है। उसके बाद में कवि कहता है वाष्प यान माला संधावती वित्रंती धावनम। अर्थात हम देखते हैं वाष्पयान माला, वाष्पयान का मतलब होता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी माला, माला का मतलब पंक्ति के रूप में चलती है। और रेलगाड़ी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संधावती दौड़ती है तो वह ध्वनि को विद्युत करते हुए चलती है, अर्थात ध्वनि करती हुई चलती है। अर्थात उस रेलयान से ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि रेल भी, जो वाष्पयान है रेल, वह भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह धुआं देते हुए जाती है और ध्वनि करती हुई जाती है, जिससे कि क्या है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। यानानाम पंकतयो हानंता कठिनम संसरणम। अर्थात यानों अर्थात वाहनों की अधिकता से शहर में आवागमन की समस्या बढ़ गई है, जिससे वाहनों की पंक्तियाँ लग गई है, जिससे व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे को पार करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हो रहा है। अर्थात कवि कहता है ऐसे स्थान के बदले यदि मैं कहीं दूसरी जगह पर जाऊं, शांत माहौल में जाऊं, तो मेरे मन को शांति मिलेगी। उसके बाद हम आगे इसी का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। कवि कहता है इन वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उस धुएं से वायुमंडल तो प्रदूषित हो रही है और साथ में पूरा धरातल भी प्रदूषित हो रहा है। इसमें कवि कहता है वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। कवि कहता है इन वाहनों से निकलने वाले धुएं से, चाहे ध्वनि प्रदूषण है चाहे वायु प्रदूषण है, दोनों से वायुमंडलम वृषम दूषितम, पूरा का पूरा वायुमंडल दूषित हो गया है, प्रदूषण से दूषित हो गया है। न ही निर्मलम
जलम, और न ही जो जल है, नदियों में बहने वाला जल है, चाहे तालाबों का जल है, वो भी निर्मल नहीं रहा है, अर्थात चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण दिखाई दे रहा है। उसके बाद कवि कह रहा है, कुषित वस्तु मिश्रित वक्ष्यम समतलम धरातलम। कहता है हमारे द्वारा जो खाए जाने वाली जो सामग्री है, वस्तुएं हैं, वो भी कुषित हो गई है, अर्थात बेकार हो गई है, मिश्रित हो गई है, खराब हो गई है, क्योंकि इस वायु प्रदूषण से खाने वाली जो सामग्री है वो भी बेकार हो गई है और मिश्रित हो गई है, अर्थात हर चीज़ में आज मिलावट आ रही है। समलम धरातल, और संपूर्ण जो धरातल है, हमारा संपूर्ण जो पृथ्वी का भूभाग है, वह भी मैला, समलम का मतलब होता है मैला, मलिन हो गया है। अब कवि कहता है इस वायु प्रदूषण को या ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें अपने आंतरिक मन का और बाह्य मन का शुद्धिकरण करना होगा। तो आगे कवि ये कहता है, कर्ण्यम बहिर अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम। कवि कहता है कि इसलिए हमें अपने आंतरिक मन को और बाह्य मन, अर्थात हमारे आंतरिक का मतलब अपने घर में, और बाहरी मतलब बाहर, हमें सबसे पहले अपने घर को प्रदूषण से दूर रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम बाहरी जगत को प्रदूषण से दूर रखेंगे, अर्थात हम उस आवरण को शुद्ध करना चाहिए। और बच्चों, इसके बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का जो अगला वाला भाग है हम अगले वीडियो में लेंगे।